वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। फ्यूचर में हर चीज साइंटिस्ट कहते हैं कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी। खाना कंप्यूटराइज्ड कुकर में बनेगा, बैंकिंग बिल्स का भरना वगैरह सब कंप्यूटर से होगा। फ्रिज में सब्जियां खत्म हो जाए तो आपका कंप्यूटराइज्ड फ्रिज अपने आप फोन पर सब्जी ऑर्डर करेगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि इंडिया के लिए खास मॉडल बनाना पड़ेगा। जब सब्जी वाला कहेगा 15 रुपए किलो तो इंडियन कंप्यूटर कहेगा मुझे सड़े हुए देते हो, हमेशा ज्यादा लेते हो, 12 में देना है तो दो। खैर, ये तो रही डोमेस्टिक मैटर्स की बात। द गुड न्यूज इज दैट पॉलिटिशियंस भी अब कंप्यूटराइज्ड होंगे और आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम आपके लिए लाए हैं जापान से नहीं शेखर, जलंधर से। जापान से नहीं, जलंधर से, सॉरी, जलंधर से एक कंप्यूटराइज्ड पॉलिटिशियन। दिस वन। अगर आपके कुछ ग्रीवेंसेस हो तो किसी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, बस कुछ बटन्स दबाएं ऐसे ऐसे करके। मसलन हमारे यहां पानी नहीं है, एक कनेक्शन की जरूरत है। हमारे यहां पानी नहीं, कनेक्शन की जरूरत है। एंटर। कोई रिस्पॉन्स नहीं। एंटर। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है, यकीनन कुछ गड़बड़ है। आएगा। अब इसे क्या चाहिए? What could it possibly want? समझ गया, ये तो एडवांस मॉडल है विद कंप्यूटराइज्ड करप्शन। Ladies and gentlemen, आज्ञा सुनाए म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार and actress Kamya Malhotra. But before that, give a two and thank you. and you watching MNS. कुछ दिन पहले अखबारों में हेडलाइन थी, रैट डिलेज एयर इंडिया फ्लाइट फॉर 16 आवर्स। यानी कि एक चूहे ने एयर इंडिया की फ्लाइट 16 घंटे डिले करा दी। लेकिन मैंने तो ऐसा सुना था कि सिर्फ पॉलिटिशियंस लोग फ्लाइट डिले कराते हैं। ये शुरू की पॉलिटिशियंस को आजकल चूहे बुलाने लगे हैं क्या? इज इट ऑफिशियल ना? सिंगापुर की शर्मिला रामानुजम की शादी हुई, लेकिन उनके हस्बैंड इतने बिजी थे कि वो अपनी शादी के लिए यूएसए से नहीं आ सके। लिहाजा मंडप में एक कुर्सी पर ब्राइड थी और दूसरी पर टेलीफोन। मैरिज सेरेमनी के समय उनके पतिदेव लाइन पे थे। हमारे जमाने में फोन सिर्फ इंगेज्ड होते थे, बट नाउअडेज इट सीम्स दे आर गेटिंग मैरिड। और पुराने जमाने में वेडिंग रिंग मिलती थी, लेकिन आजकल सिर्फ टेलीफोन रिंग मिलती है। वैसे सच पूछिए तो शादी बरकरार रखने का ये एक अच्छा आइडिया है। ये जन्म जन्म का कनेक्शन है डार्लिंग, और दिल के बदले में तुम्हारे बाप को फोन का बिल भेज दूंगा। वैसे इंडिया में ये फैशन शुरू हो जाना चाहिए, शादी भी हो जाएगी और आबादी भी कम हो जाएगी। हाँ, रॉन्ग नंबर लग गया तो शर्मिला के बदले अनीता की शादी पक्की और सुनीता के होने वाले पति ब्याह करेंगे बबीता से। आजकल लोग तारीफ करते हैं पुराने गानों के लिरिक्स की। 14वीं का चांद, वाह वाह, 14वीं का चांद हो, या फिर गाइड क्या से क्या हो, या फिर महल आएगा आए, वगैरह वगैरह। और इसी तरह शायद आज के हिट्स को आज की जनरेशन कल क्लासिक्स मानेगी। आगे चलकर लोग कहेंगे मियां आजकल तो लोग बकवास लिखते ईमान थे, हमारे जमाने में क्या हिट थे। बेटा सुनिए, मुलाजा फरमाया है, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक रुक रुक। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए, दोहराता हूं
कि रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक रुक रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। वाह, क्या कल्पना है शायद की। आजकल ऐसे लिरिक्स कहाँ। एक और सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद कौन, हरिप्रसाद? इरशाद। अच्छा इरशाद, हाँ हाँ हाँ, अर्ज किया है, मैं तो रास्ते से जा रहा था। वजन देखिए, शायर का वजन देखिए, मैं तो रास्ते से जा रहा था। रास्ता कितना लंबा होता है, ईमान से। तो मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। हाँ? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। कैसी गहरी बात की है शायद ने, हैं? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक सुनेंगे, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। बहुत ज्यादा आवाज नहीं। देखिए आज के दिन बस इतना ही काफी है, बाकी फिर किसी दिन। क्या अच्छी शायरी से भी कभी कभी बदहजमी हो जाती है। वैसे जिस तरह साइंस आजकल तरक्की कर रहा है, भविष्य में आपको अगर किसी खास किस्म का बच्चा चाहिए तो आप मार्केट में जाके ऑर्डर कर सकेंगे। अरे सुनो भाई, जरा मुझे पाव किलो शाहरुख खान और आधा किलो माधुरी दीक्षित देना। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ, वो दिन दूर नहीं जब आप डॉक्टर से कह सकेंगे कि आपको टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए विद दारा सिंह बॉडी एंड सचिन्स बैटिंग स्टाइल, मेड टू ऑर्डर बच्चे। हाँ, दूसरी बात है कि जरा गड़बड़ हो गई तो आपके बच्चे के पास सचिन की बॉडी और दारा सिंह जी की बैटिंग स्टाइल होगी। इंडिया में क्या नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है। वैसे इस टेक्नोलॉजी से हमारी समझ में कैसे कैसे बदलाव आएंगे, ये जरा सुनिए। बेटा माँ से कहेगा, माँ माँ मेरे बाप का नाम क्या है। माँ उसे टेस्ट ट्यूब दिखाएगी। बेटा कहेगा, मेरा इस टेस्ट ट्यूब के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। पासपोर्ट में किसी का नाम नहीं, टेस्ट ट्यूब कंपनी का नाम दर्ज होगा। औरतें गाना गाएंगी, पिया ट्यूब अब तो आजा, चोला सामन बह के आके बुझा जा। और भी अजीब किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे। रेडीमेड माधुरी दीक्षित की कॉपी कहेगी, मां मुझे बनाने का टेस्ट ट्यूब किसी सेल में सस्ते में लिया था क्या। मूंछें आ रही है मेरे मुंह पे। और अगर टेस्ट ट्यूब टूट गई तो बेटा कहेगा, मां तुम घबराओ मत, मैं अभी अपने बाप को लेबोरेटरी ले आके एक्सचेंज करवा के आता हूं। और वहां लेबोरेटरी में उसका वाइवा टेस्ट होगा। हाँ बताओ, बाप का नाम टेस्ट ट्यूब, दादा का नाम बीकर, बहन का नाम पीपेट, चल ले जा। आजकल डिस्काउंट का जमाना है। सुना है एक पब्लिशिंग हाउस एक नई स्कीम में एक कलर टीवी देगा अगेंस्ट 9 years सब्सक्रिप्शन फॉर इट्स मैगजीन। 9 years 9 साल। आज के जमाने में पति पत्नी की इतनी लंबी कमिटमेंट नहीं होती, और ये 9 सालों की कमिटमेंट मांग रहे हैं मैगजीन के लिए। वैसे इसी आइडिया को जरा ट्विस्ट करके अगर शादी में अप्लाई किया जाए तो कुछ भला हो सकता है। मसलन सारी गिफ्ट शादी पे देने के बजाय आप गिफ्ट इंस्टॉलमेंट्स में दें। फॉर एग्जाम्पल, कुकर का ढक्कन शादी पे दें और बाकी का कुकर 5 साल के बाद दें। गाड़ी दे दी लेकिन चाबी 3 साल के बाद। भाई कुछ तो इंसेंटिव होना चाहिए लंबी कमिटमेंट के लिए। मुझे यकीन है कि डिवोर्स रेट जरूर कम हो जाए। Our first guest tonight has the whole nation singing and dancing to his hit musical score in the film Hum Dil De Chuke Sanam. Ladies and gentlemen, please welcome latest musical whiz kid Ismail Darbar. इस्माइल भाई, हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि हम दिल दे चुके सनम अब हम हिट दे चुके सनम बन चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया? हाँ, बहुत। बताइए हमें, गहरी गहरी सांसें लीजिए और मुझे बताइए। बदलाव में दोस्त बहुत हो गए, रिश्तेदार बहुत बढ़ गए। रिश्तेदार बढ़ गए, दोस्त बढ़ गए। अचानक, ओवरनाइट। हाँ, फिर जब आपको हम दिल दे चुके सनम मिली तो आपको कैसा लगा? ऐसा लगा कि अभी एक ये दिवा स्वप्न है
हाँ अब भी ऐसा लगा कि मैं सपने देख रहा हूँ, ये सच नहीं है? बार बार आंखें खोल के देखने की और समझने की कोशिश की कि जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है वो सच हो रहा है। नहीं नहीं, वो सच लग रहा था। कैसे मिली आपको, ये बताइए। एक सिंगर था जिसको मैंने टीवी सीरियल में चांस दिया था, अच्छा। तो वो गया संजय जी के पास। उसने कहा संजय मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। तो संजय बंसाली ने कहा देखिए मुझे सिंगर की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर ला कर दो। तो उसने कहा मेरे एक दोस्त है इस्माइल दरबार, आप एक बार सुन लीजिए उनको। नेक्स्ट डे मैं गया संजय के घर पे, तो संजय मुझे देख के एकदम चौंक गया। बोले अरे आप? क्योंकि मैंने सारे गाने उनके बजाए हुए थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाया हुआ था। अच्छा। एज ए म्यूजिशियन हाँ। कैसेट दिया उनको, सुन लीजिए। तो उन्होंने सुना, बोले इसमें AR रहमान की बहुत झलक है। मैं बोला क्या करूं, जिसने मुझे चांस दिया था वो मुझसे कहने लगे भाई हमको रहमान के कलर का चाहिए। तो मैंने रहमान का कलर दे। तो संजय ने मुझे कहा आप अपना कलर दे सकते हो क्या? बोला आप एक बार मांग के तो देखिए। बोले ठीक है, फिर आप एक बार मुझे अपना कलर सुनाइए। फिर मैंने उनको एक बार सेटिंग सुनाया। सुन के उनको हम दिल दे चुके सनम जो गाना है वो उनको बहुत पसंद आया। बोले एक बार और सुनाओ। फिर एक बार और सुनाया। बोले एक बार और सुनाओ। फिर एक बार उनको तड़प तड़प के सुनाया। अच्छा। वो उनको बहुत पसंद आया। वो उन्होंने कम से कम 7 या 8 बार सुना। बोले और उनकी आंखों में पानी आ गया। बोले यार एक्चुअली जो म्यूज़िक डायरेक्टर मैं ढूंढ रहा था अब मिला मुझे। लेकिन मुझे खेद इस बात का हुआ कि जब मैं फिल्म देखने गया तो उसमें वो गाना जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, चांद छिपा बादल में, वो नहीं था। वो इतना बढ़िया गाना उन्होंने क्यों काट लिया? तो आपकी पसंद का गाना अभी डाल दिया है। डाल दिया? हाँ जी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम चाहेंगे कि उस ब्रेक के बाद हम इस बात पे बात करें कि जितने गाने हैं हम दिल दे चुके सनम में, उसमें आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूँगा, पहली दफ़ा मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको आपकी ही फिल्म का एक गाना सुनाऊँ। सुना क्या सकता हूँ? बात है, वेरी गुड। हेलो, वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। इस्माइल भाई ये बताइए कि ये जो गाने हैं इतने सारे, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इतने सारे गानों में से आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरी पसंद का गाना है हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके। हाँ, जो मैं हमेशा सोचता हूँ शायद मैं बना पाऊंगा नहीं वापस। जरूर बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे? मेरे ख्याल से आपको पहली फिल्म से इतनी सफलता मिली है तो आपका हौसला और भी बुलंद हो गया होगा। अब आगे कौन कौन से आपको फिल्म मिली और किस किस्म का संगीत देना आप चाहते हैं? अभी एक फिल्म मिली है जिसमें मैं चाह रहा हूँ, एक नया सिंगर आज मुझे मिला जिसका नाम है शेखर सुमन। तो सोच रहा हूँ नेक्स्ट पिक्चर में सोचिए सर, हाँ, सोचिए सर, मेरा जॉब ऐसे भी यहाँ खतरे में है। आप कुछ सोचिए। पर अब मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारी प्रेरणा ली लोगों से। जी। अब आप हमारी यही दुआ है कि अब आप जितना काम करें आप लोगों के लिए प्रेरणा बने और आगे जब भी हम फिल्म देखने जाएं लेकिन हम वो फिल्म देखने जाएं जिसमें इस्माइल दरबार का म्यूजिक हो। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। Our second guest on MNS tonight became a household name in her debut effort as an actress in the popular series Hum Log. Ladies and gentlemen, please welcome Kamya Malhotra. Kamya, thanks so much for coming on our show. Tell me, where have you been all these years? क्या कर रहे हो तुम? मतलब हम लोग में शुरुआत की थी, you became a household name और मेरे ख्याल से तुम्हारी पहली सीरियल और उस सीरियल में तुम्हारा ही एक कैरेक्टर था जो तुम्हारे नाम से था। बिल्कुल। बिल्कुल। That's the first thing. Yes, and I feel that हम लोग was and is still the mother of all soaps. उसमें यह था कि भाई बड़की को अगर पिंपल हो गया तो it became a cause for national concern. छोटी की शादी नहीं हो रही है तो सब जगह ये चर्चा का विषय होता था, है ना? तो how did you feel being a part of such a serial? Well, frankly, whenever one talks about Hum Log, there's such nostalgia, and I guess the beginning is always very special. बिल्कुल बिल्कुल। And that, of course, it is for everyone. हाँ। पर शुरुआत कैसे हुई, तुम्हें कैसे मिला हम लोग, ये हम बताओ। Manohar Shyam Joshi, who's the writer, जिन्होंने बाद में बुनियाद भी लिखा. I just met him, it was sheer coincidence in Delhi. And that day,
it was again another coincidence that he had Mr. P. Kumaru, no, who's the Yeah. director of the serial, along with him that day. And he said that this is what they are starting, and when I asked them where they are doing it, he said Delhi. तो एक अपने आप में बड़ी अच्छी बात थी कि सब कुछ तुम्हें बिछा बिछाया सा बिल्कुल, मिल it गया was just too तुम- good to be true. हाँ दिल्ली में ही हो रहा था. So the next day itself, they were all meeting in Doordarshan. Mr. Joshi said, why don't you also come there? We are just in the midst of finalizing everything. वहाँ तुम आओ, सबसे बात करेंगे. जब मैं वहाँ गई तो the first person I see there is Sushma auntie, Mrs. Sushma Seth. Divya was there, Abhinav was there, Vinod Nagpal was there. इतने सारे लोग. अच्छा कितने साल तक काम किया था हम लोगों ने? काम्या, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसके बाद हमें ये बताना कि हम लोग सीरियल के दौरान, मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हें बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स आया करते थे. क्या ये सच है? और इस वक्त तुम क्या कर रही हो? Stay with us, we'll be back in a moment to chat some more with Kamya Malhotra. Hello, welcome back to M&S once again. Tell me, Kamya, जब आप हम लोग के दौरान जब आप उसमें काम कर रही थी तो किस किस्म के खत आते थे आपको? खत तो my God, I mean like you said, marriage proposals, all kinds of letters. बल्कि मेरे पास अभी तक कुछ खत हैं जो पड़े हुए हैं. You still considering them? Because I नहीं होता भाई, अच्छा लगता है. कभी जिंदगी किसी मोड़ पे कौन सा खत काम आ जाए क्या पता. बिल्कुल. Now tell us very quickly about the Good Home show which you are hosting. So Good Home Show happened just about probably a year ago, just a little over a year ago, and they are making a lot of these I mean, this is the first time I'm doing an anchor program. I've never done that. Are you very especially looking forward to any pet project of yours? Well, at the moment there are, 3-4 things in mind I have to decide because I don't want to get into just about everything and anything, you know. It has to be, because now, like earlier, what didn't exist was everyday's, these soap operas, dailies, Yes. which is now very much. Yes, I know what you're hinting at. Yes. Yes, okay. The पहले नहीं होते थे, and that then takes up a long, I mean, if it's 400, But it's like, oh 500 Lord, give us our daily episodes. bread. It is. No, of nice. course it is. Yes, of course it is. Would you like to nice. get into something like as daily as this? Well, why not? It depends on what kind of a What thing kind? it is. If it is like what you're doing, it's fabulous. Oh, thank you so much. Thank you so much, and thank you so much for coming on our show once Thanks a again. It was lot. lovely talking to you. धनबाद बिहार से एक गुमनाम दर्शक ने एक बहुत ही ईमानदार खत लिखा है. लिखते हैं, शेखर भाई, मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन सच बात तो यह है कि मेरे सारे सर्टिफिकेट जाली हैं. इसका क्या नतीजा हो सकता है? देखिए, आप जो कोई भी हो, मेरे गुमनाम चेहरे, आपको चिंता करने की कतई कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तनख्वाह भी तो जाली नोटों की ही दी जाएगी.